चलो, बबली की कहानी तो हमें बहुत अच्छी लगी, खौफनाक साया, और उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। अब आज मैं सुनाती हूँ तुम्हें एक और अच्छी कहानी। हाँ हाँ जरूर, तुम तो बहुत अच्छी कहानियां सुनाती हो। हाँ तो सुनो, इस कहानी का नाम है भाई हो तो ऐसा। अपनी माँ को खुश देखकर रितु ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ, आज महीनों बाद आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट दिखाई दी है? वरना पापा के चले जाने के बाद तो आपको हंसते हुए कभी देखा ही नहीं। और आज तो दोनों मामा आए थे। किस लिए आए थे मम्मी? कह रहे थे कोई काम के लिए मेरे साइन की जरूरत है। कुछ पेपर पर उन्होंने साइन करवाए और चले गए। क्या कहा? उन्होंने पेपर पे साइन करवा लिए? और रितु की मम्मी ने उनसे उस बारे में पूछा तक नहीं? नहीं, रितु की मम्मी ने कुछ नहीं पूछा। और तभी रितु बोली, मतलब दोनों मामा यहाँ साइन करवाने के लिए आए थे बस, और तुमने कर भी दिए? कुछ पढ़ा लिखा भी था उन पेपर में या नहीं? तभी रितु की मम्मी बोली, अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती, और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे हैं, और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। क्या कहा? 3 साल बाद? पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगा माँ, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया होगा उन्होंने। तभी रितु की माँ बोली, पागल है तू तो, हमारे पास है ही क्या, घर भी किराए का है और कोई जमीन जायदाद भी नहीं। और ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती है ना, भूल मत, उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना न जाने आज कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते हम दोनों। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन आ रहा है, जरूर बहाना बना के मुझसे मिलने आए होंगे। क्या मैं समझती नहीं हूँ? छोटे जरूर हैं मगर दोनों समझदार हैं। बीते सालों में इस महामारी में नहीं आए थे, मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे। और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन का काम भी तो दिलवा दिया। रितु बोली, माँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरों को लूटने भर को रह गए हैं। हाँ, आजकल कहाँ वो रिश्तों में बात रही। सही कहा बबली तुमने, आजकल रिश्तों में पहले वाली बात नहीं रही। हाँ, ये सब सुन के रितु की माँ बोली, रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी हैं, और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंबे पर टिके हुए ही रहेंगे। मगर रितु को अपनी माँ की बात पर कहाँ यकीन हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह के तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी, और दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बार को तो सुनीता को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि बीते इतने सालों में ना तो उसके भाई रक्षाबंधन पर और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे, मगर बीते कुछ महीनों से वो भी स्वर्ग सिधार गए थे। प्रणाम दीदी, दोनों भाइयों ने अंदर आते ही कहा। रितु की माँ बोली, अरे तुम दोनों आओ ना अंदर। दोनों को अंदर बिठाकर सुनीता ने रितु को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ा दिए। दोनों भाई बोले, क्या मंगवा रही हो दीदी, हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं। ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से हमें राखी बांध दीजिए। दोनों भाइयों ने मुस्कुराकर कहा तो सुनीता भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई, मगर रितु अब भी उन दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। तभी रितु की माँ बोली, अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियां भी बांध सकती हैं। क्यों भैया, ठीक कहा ना? तभी छोटे भाई ने कहा, हाँ दीदी आप ठीक कह रही हो, आजा रितु बैठ जा और राखी बांध दे। मामा ने तो ये सब बात हंसते हुए कही, लेकिन रितु का मन तो बैठने को था ही नहीं, मगर वो चुपचाप से बैठ गई और राखी बांधने के लिए उठाई और बोली, अच्छा मामा जी एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा आपका काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर पर साइन करवाए थे? तभी पीछे से आवाज आती है, रितु। मैंने कहा था ना, सुनीता गुस्से में रितु को देखकर बोली। तभी उसके मामा बोले, नहीं दीदी डांटिए मत, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये बात तो उसके मामा ने बिल्कुल सही कही। हाँ, आज के टाइम पे सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ, तभी उसके मामा बोले, दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े व्यापार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की, मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, और तुम्हारी माँ के साइन के बिना ये सब मुमकिन नहीं था, तो इसलिए उस दिन यही करवाने आए थे। हे भगवान, तो ये थी उनकी सच्चाई। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, आज के टाइम पे किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। दोनों मामाओं की बात सुनकर रितु गुस्से में लाल होकर बोली, सुन लिया आपने, मैं ना कहती थी ये रिश्ते बस दूसरों को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। इतना कहकर रितु दूसरे कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर सुनीता भीगी पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने में लगी थी, और ये सब देखकर दोनों भाई मुस्कुरा रहे थे। हे भगवान, ये कैसे भाई हैं? हाँ, तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर रितु का हाथ पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, राखी तो बांध दी, तोहफा नहीं लोगी? लेकिन रितु तो गुस्से में लाल पीली हो रही थी, मगर बड़े मामा ने उसे बड़ा पैकेट देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे लिए, और दीदी ये दूसरा पैकेट तुम्हारे लिए, सुनीता की ओर बढ़ाते हुए मामा ने कहा। लेकिन दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी वह पैकेट खोलकर देखने के लिए। तब दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे बाद खोलकर देख लेना, और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा ही रहा, लेकिन रितु गुस्से में उठी और गुस्से में ही खोलकर देखने लगी पैकेट को। पैकेट में कुछ नए कपड़े और साथ में पेपर के साथ एक चिट्ठी थी। रितु हैरानी से पेपर निकालकर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। पेपर पेपर किस बात का था? हाँ, ऐसा क्या लिखा था उस पेपर में? हाँ, रितु ने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज रक्षाबंधन है, यूँ तो हम दोनों आपसे छोटे हैं, लेकिन माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा, और आपने भी हमें छोटी भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार दुलार दिया।
दीदी पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु राशि जमा हो पाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजा जी भी नहीं रहे, तो कल किसने देखा है। दीदी आप किराए के घर में रहें और हम अपने घर में, इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक कमरा बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए उन पेपर पर आपके साइन करवाने जरूरी थे, और वो यही पेपर्स हैं। चिट्ठी पढ़ रही ऋतु के साथ साथ सुनीता भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है। चल झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। तब ऋतु बोली, माँ मैं कितना गलत थी, मुझे तो, मगर आप भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हाँ हम भी कितना गलत समझ रहे थे उन दोनों भाइयों को। हाँ सच में, मैं भी, लेकिन क्या करें, आजकल रिश्ते हो ही ऐसे गए हैं। हाँ लेकिन सब जगह ऐसा नहीं होता, हर भाई जरूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है। हाँ हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि माँ बाप के बाद एक वही होते हैं जो अपने होते हैं। हाँ और मैं भी यही दुआ करूँगी कि यूट्यूब फैमिली के जितने भी भाई बहन हैं वो हमेशा इसी तरह खुश रहें और साथ रहें। हाँ और किसी भी रिश्ते में कभी कोई गलतफहमी नहीं आने दे। चलो ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।